तो उसके बाद CISF के जो जवान हैं, उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स आते हैं, अपनी कार्रवाई करते हैं। उसके बाद कस्टम्स प्रोसीजर भी होती हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये तो बिना किसी सामान के आया, तो कस्टम्स प्रोसीजर्स क्या है? ऐसा नहीं होता है। कस्टम्स का अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसके तहत वो चेक करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि CIS, कस्टम और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ बहुत डिटेल में हर कागज़ को जांच कर परख करके इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ उसको क्लियर करती हैं। बाद में ऐसा ना हो कि पता लगे कि कोई मीन मेक निकल आई और वो अदालत में जी भारत सरकार के खिलाफ एक अड़चन बन जाए। इसके बाद उसको थोड़ा रेस्ट का टाइम दिया जाता है, क्योंकि लंबा जर्नी रहा था। जाहिर बात है हवाई जहाज के अंदर हो सकता है थोड़ा हैरान था, परेशान था, तो उसको 1-2 घंटे का समय दिया जाता है कि वो हवाई जहाज के बाहर लाउंज में, प्रोटेक्टेड एरिया होता है, एक VIP लाउंज टाइप होता है क्रिमिनल्स के लिए, वहां पे उसको 1-2 घंटे का समय। देखिए शारीरिक बिल्कुल सर, माफी के साथ रोक रही हूँ, एक अपडेट हम बता देते हैं। इस वक्त बड़ी जो जानकारी मिल रही है, तहव्वुर राणा की एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी होगी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जो एक्सपर्ट्स भी हमारे बता रहे हैं। एयरपोर्ट से NIA हेडक्वार्टर उसे ले जाया जाएगा, आतंकी राणा को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी है। तहव्वुर राणा की वर्चुअल पेशी की जाएगी, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी। हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, सज्जाद मीर, मेजर इकबाल, डेविड हेडली, ये सारे नाम उन आतंकियों के हैं जिन्होंने भारत को लहूलुहान करने की साजिश रची थी। आतंक के खुफिया मिशन को अंजाम दिया था लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने, लेकिन इसके पीछे असल साजिश रची थी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने, जिसके अफसरों ने न केवल ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की, बल्कि साजिश को अंजाम देने के लिए हर तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराए थे। अपने आतंकी पिट्ठू तहव्वुर राणा के भारत के कब्जे में आने के बाद ISI की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि तहव्वुर के मुंह खोलते हुए आतंकी साजिश में शामिल दूसरे गुनहगारों की करतूतों से पर्दा उठना शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तहव्वुर राणा से, ताकि उसके पीछे छुपे दूसरे एक्टर्स जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए, जिसने फैसिलिटेट किया तहव्वुर राणा को इन मेकिंग श्योर कि मुंबई अटैक टाइप का इवेंट, मेगा इवेंट हो सके। मतलब आई थिंक दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर इंडियन, जहां जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस मिल सकेगा। तहव्वुर की गवाही से पाकिस्तान पर उन गुनहगारों को भारत को सौंपने का दबाव बनेगा जो नापाक देश में छिपे हुए हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है हाफिज सईद का। हाफिज सईद मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। फिलहाल हाफिज ने लाहौर में अपना ठिकाना बनाया हुआ है। इसके अलावा ज़कीउर रहमान लखवी भी टारगेट पर रहेगा। लखवी ने हमलावरों का ब्रेन वॉश कर आत्मघाती अटैक के लिए प्रेरित किया था। लखवी भी पाकिस्तान सेना की संरक्षण में रहता है। पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर के खिलाफ भी पक्की गवाही मिल रही है। लश्कर आतंकी मीर के खिलाफ अमेरिकी एजेंसी FBI ने भी इनाम घोषित किया हुआ है। साजिद मीर को सौंपने के लिए भी पाकिस्तान पर नए सिरे से दबाव बनेगा। तहव्वुर का हैंडलर मेजर इकबाल भी पाकिस्तान में ही छिपा बैठा है। ISI का मेजर इकबाल तहव्वुर और हेडली को आदेश देता था। पाकिस्तान के अंदर से भी ये मांग उठने लगी है कि इस तरह के आतंकियों को भारत को सौंप देना चाहिए। अगर पाकिस्तान वाकई में चाहता है कि उसका ना सिर्फ ये कि भारत बल्कि पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के टर्म्स ठीक हो, तो इस तरह के लोगों को आपको अरेस्ट भी करना होगा और इस तरह के लोगों का साथ भी छोड़ना होगा। जाहिर है कि हाफिज सईद और कई दूसरे नाम तो शामिल हैं ही, और अगर इनको भी अगर भारत के हवाले कर दिया जाए तो हो सकता है कि कोई एक सेक्शन जरूर भारत का ऐसा होगा जो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि पाकिस्तान शायद अपने टर्म्स ठीक करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान शायद अपनी डायरेक्शन ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रक्रिया से अमेरिकी जेल में कैद डेविड हेडली के प्रत्यर्पण की मांग को भी मजबूती मिलेगी। वहीं अब पाकिस्तान ने अभी से इस पूरे मामले में अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि तहव्वुर राणा कनाडा का नागरिक है, इसलिए राणा का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं है। लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों के पास तमाम सबूत हैं जिससे पाकिस्तान के साथ राणा का रिश्ता साबित होता है।
कि जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वो हमारा नेशनल नहीं है, कहाँ की पैदाइश है, कहाँ का खून है, कहाँ का फौजी अफसर है, क्या ये सारी बात पाकिस्तान डिनाई कर पाएगा? इरशाद को नाम ही नहीं पता, पीएमएलए का वो स्पोक्समैन है और उसका ही मिनिस्टर कहता है कि नहीं वो तो कैनेडियन सिटीजन है। दैट मीन्स आपको पता है, आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं। कसाब के बाद तहव्वुर राणा दूसरा ऐसा गुनहगार है जो भारतीय कानून के अनुसार सजा पाएगा। आतंकी हमले के पीड़ितों को उम्मीद है कि तहव्वुर के प्रत्यर्पण के बाद मुंबई हमलों के दूसरे गुनहगारों का भी नंबर जल्द लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ में पूर्व राजनायिक जेके त्रिपाठी सर भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। शैलेंद्र सर, जिस तरीके से ये पूरी एक फहरिस्त है, हम लगातार दिखा रहे हैं कि ये वो आतंकी हैं, ये वो साजिशकर्ता हैं जो मुंबई हमले में शामिल थे। एक बड़ी शुरुआत यहाँ जाहिर तौर पर हुई है, तहव्वुर राणा पहुंच चुका है और फहरिस्त लंबी है, नंबर सबका आएगा, अब ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी होगी, एनआईए हेडक्वार्टर जाएगा, जेल ले जाया जाएगा, ये सूत्र बता रहे हैं सब कुछ, क्या संभावना आपके हिसाब से हो सकती है? 3 घंटे 4 घंटे का डिले वर्सेस 17 साल का एक एफर्ट जो इंडिया ने डाला है इसको वापस लाने के लिए, दोनों चीज़ों को आप कंपेयर कर लीजिए। मैं अगर आप अलाउ करें तो इजराइल के एम्बेसडर साहब ने क्या बोला कि हम इंडिया के दृढ़ निश्चय को अप्रिशिएट करते हैं। पता है क्यों कहा है? क्योंकि अगर ये इजराइल होता तो वो इतना इंतज़ार नहीं करता। अब तक राणा साहब जो हैं जहां जाना चाहिए वहां चले जाते हैं, बट इंडिया इसमें बिलीव नहीं करता है। इसलिए आप देखते हैं कि अप्रिशिएट किया जाता है, तारीफ करी जाती है कि सिस्टम्स की, और जब सिस्टम्स पर बात आ जाए तो किसी भी तरह की डिले मंजूर होनी चाहिए हमें, चाहे वो एयरक्राफ्ट से उतरने की हो, उनके चेकिंग की हो, इमिग्रेशन की हो, मेडिकल की हो, टाइंग अप की हो। ये कोई 1-2 चीज़ नहीं है जिनको कि आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहां पर अगर आपने कोई टेक्निकल फॉल्ट कर दी तो कल ना केवल आप यूएस को आंसरेबल हैं, कल आप अपने से सीनियर कोर्ट में भी, क्योंकि यही राणा कल जब अपील करेगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तो वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर दिखाएगा कि मेरे साथ ये गलत हुआ और इसलिए ये सारी प्रोसीडिंग्स बायस्ड है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ये डिले ना केवल राणा बट हमारी कंट्री के लिए, न्याय के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, कि कोई लूपहोल ना बचे। सीधे रुक करते हैं सुमित का, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। सुमित, ये जो डिले है वो जाहिर तौर पर जो कानूनी प्रक्रिया है, नियम के तहत में काम किया जा रहा है, उसी की वजह से है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई लूपहोल इसमें ना मिले। और क्या अपडेट है सुमित? देखिए, बड़ी जानकारी आपको दें कि जिस तरीके से लगातार इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि टर्मिनल के अंदर ही अभी जो है तहव्वुर राणा जैसे ही उसके प्लेन को लैंड हुआ है उसके बाद प्रोटोकॉल्स को बहुत हार्डली फॉलो किया जा रहा है। और आपको बताएं कि अमूमन किसी भी अगर इस तरीके के आतंकी को लेकर आया जाता है, कोई भी प्रत्यर्पण होता है, तो एयरपोर्ट पर किसी भी तरीके का मेडिकल चेकअप नहीं होता, बेसिक टेस्ट जो हैं वो भी नहीं किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और अगर वहां पर जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके का डाउट यहां पर जो ऑफिशियल्स उनके साथ तो तहव्वुर राणा के जो बेसिक टेस्ट है वो वहां पर किए जा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका के कोर्ट के अंदर वो लगातार ये दलीलें दे रहा था कि उसकी तबियत खराब है, पार्किंसन का वो अपने बार-बार जो है वो दुहाई दे रहा था, उसकी जान जो है वो उसकी जान पर जो है बनाई आ सकती है। और इसीलिए इस वक्त जो टाइम यहां पर जो लगातार डिले हो रहा है उसकी वजह यही बताई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद 6 से 7 बजे का एक प्रैक्टिकल टाइम माना जा रहा है, क्योंकि जो इस वक्त एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक पुलिस को वो 6 से 7 बजे की है और उसी में पूरा रूट जो है वो तय किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि रूट पूरी तरीके से सीक्रेट हो, इसके लिए एक डमी कॉन्वॉय जो है वो भी निकाला जा सकता है, जिससे कि किसी भी तरीके से जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो पूरी